हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है परागकण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे बेटा किसके बारे में, पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो जो परागकण जो संरचना होती है बेटा, अगर हम बात करें कैसी संरचना होती है, गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये राउंड शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको दिखाई देता होगा मेरे ख्याल से डायग्राम में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो व्यास होता है, व्यास या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, इसका व्यास होता है कितना बेटा, 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, चलिए है ना, इसका जो व्यास हो गया कितना हो गया बेटा, 25 से 50 माइक्रोमीटर हो गया। अगर बात करें तो ये जो परागकण संरचना होती है कितनी परत से घिरी होती है? 2। अगर आप देखें तो इस परागकण जो संरचना होती है या पॉलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये 2 परतों से घिरा होता है। देखो इसमें सबसे बाहर की ओर जो परत होती है इस परत को हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और सेम अगर बात करें इसके अंदर वाली जो परत होती है या आंतरिक जो परत होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटाइन। तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि जो परागकण होता है, क्या होता है बेटा? परागकण। तो परागकण कितनी परतों से घिरा होता है? 2 परतों से। ठीक है, ध्यान रखना, 2 परतों से कैसा होता है? घिरा होता है, या इसमें 2 क्या होती है? लेयर्स होती है। ठीक है, अगर बात करें सबसे जो बाहरी परत होती है, कौन सी परत होती है? बाहरी परत। ठीक है, सबसे बाहरी जो परत होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्साइन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्साइन। या इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ब्राहाचोल। क्या कहते हैं इसे बेटा? ब्राहाचोल। ठीक है, और आगे की ओर बढ़े तो सबसे आंतरिक जो परत होती है, कौन सी परत है? आंतरिक परत। ठीक है, तो इस आंतरिक परत को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इंटाइन। क्या कहते हैं? इंटाइन। तो इस प्रकार से परागकण कितनी परतों से घिरा होता है बेटा? 2 परतों से। सबसे बाहर की ओर जो परत होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्साइन, है ना। ये अगर आप देखें तो ये क्या है? एक्साइन। और इसके जो अंदर की ओर आपको दिखाई देगी एक परत, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटाइन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर समझते हैं कि जो एक्साइन होती है, क्या होती है बेटा? एक्साइन। एक्साइन या जो ब्राहाचोल होती है, एक किससे बनी होती है? ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। किससे बनी होती है बेटा? स्पोरोपोलेनिन। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं परागकण की जो सबसे बाहरी परत होती है या एक्साइन होती है, ये बनी होती है किससे? स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है बेटा, ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है, अगर हम बात करें अभी तक ऐसा पदार्थ या सब्सटेंस का पता नहीं चला है, न अभी तक कोई ऐसा एंजाइम का पता चला है जो अगर बात करें इस स्पोरोपोलेनिन को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें बेटा, इसके ऊपर ना अधिक ताप हो गया, ना दाब या ना अम्ल या क्षार, इन किसी भी प्रकार के पदार्थों का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज समझते हैं, एक एक्साइन कैसा आवरण होता है? एक्साइन होता है मोटा, और कैसा आवरण होता है बेटा? कठोर आवरण होता है। ठीक है, ये एक्साइन जो होता है कैसा होता है? मोटा और कठोर। तो हम बोल सकते हैं थिक होता है। और कैसी संरचना होती है? हार्ड। ठीक है, चलिए आगे को समझते हैं। इसके बाद अगर डिस्कस करते हैं, जो इंटाइन होती है ये थोड़ा सा अगर बात करें पतली होती है, और अगर बात करें थोड़ा सा सॉफ्ट होती है ना, कोमल होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंटाइन जो बनी होती है ये अगर बात करें किससे बनी होती है? पैक्टिन से। पैक्टिन व सेलुलोज। किससे बनी होती है बेटा? पैक्टिन और सेलुलोज, या इसे हम लोग कहते हैं क्या? पैक्टोसेलुलोज। क्या बोलते हैं? पैक्टोसेलुलोज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बोला कि परागकण में बेटा 2 परत होती है। सबसे जो बाहरी परत होती है उसे हम लोग एक्साइन कहते हैं। एक्साइन बनती है स्पोरोपोलेनिन से, और इसकी जो आंतरिक परत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। इंटाइन बनती है किससे? पैक्टिन और सेलुलोज या पैक्टोसेलुलोज से कैसी होती है? बनी होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, आगे को समझते हैं। जहां पर एक्साइन, जहां पर क्या बोले हमने? एक्साइन कैसी होती है? एब्सेंट। जहां पर एक्साइन नहीं पाई जाती है उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मपोर, या इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जनन छिद्र। ठीक है, अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप देखें तो जो एक्साइन है अनुपस्थित है, या हम बोल सकते हैं एक्साइन किसके रूप में है? पतली परत के रूप में है। तो उस स्थान को हम जनन छिद्र या उसे हम लोग कहते हैं क्या? जर्मपोर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे को समझते हैं हम लोग। देखो जब परागकण, अगर हम बात करें सबसे पहले जब परागकण या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं तो उनमें कितना न्यूक्लियस होता है? एक, या एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें परागकोश से परागकण अगर बात करें मुक्त होने से पहले, वो जो एक केंद्रक होता है उसमें एक विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है?
समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वो एक केंद्रक अगर बात करें डिवाइड होकर दो कोशिका बनाता है। दो कोशिका कौन सी बनाता है? एक बनाता है वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी बनाता है कौन सा? जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स को बोलते हैं हम लोग क्या? कायिक कोशिका, है ना। और इसका केंद्रक को हम लोग बोलेंगे कौन सा केंद्रक? कायिक केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। दूसरी सेल कौन सी? जनरेटिव सेल्स, या अगर बात करें कौन सी कोशिका? जनन कोशिका, है ना। ध्यान रखिएगा बेटा, कौन सी कोशिका है? जनन कोशिका या जनरेटिव सेल्स, ठीक है। तो कितनी सेल हो गई यहाँ पर? 2। और अगर बात करें 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में अगर बात करें जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं या परागकोश से परागकण जो निकलते हैं वो इन 2 कोशिका अवस्था में निकलते हैं। कितनी कोशिका अवस्था में निकलते हैं बेटा? ये 2 कोशिका अवस्था में कैसे होते हैं? निकलते हैं, ठीक है। अगर बात करें अगला पॉइंट पर चले हम, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये जो परागकण होता है बेटा, क्या होता है? परागकण। परागकण अगर बात करें कहां पर पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर। कौन सी क्रिया के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, परागण की क्रिया या पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद जब ये पॉलन ग्रेन्स अगर बात करें कहां पर ट्रांसफर होते हैं? स्टिग्मा में। तो अगर बात करें वहां पर इस पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, और अंकुरण के बाद इसी जनन छिद्र से क्या बनती है? पराग नलिका। क्या बनती है बेटा? पराग नलिका कैसी होती है? निकलती है। ध्यान रखिएगा, क्या निकलती है? पराग नलिका या पॉलन ट्यूब इसी जरपोर से निकलती है। समझ में आया कि नहीं है? तो ध्यान रखना, इंटाइन अगर बात करें इसी जनन छिद्र से निकलकर क्या बनाती है? पॉलन ट्यूब बनाती है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये थी परागकण की संरचना, है ना। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि परागकण का जो अध्ययन है उस परागकण के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी, ठीक है। चलिए, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। बेटा अगर बात करें ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और बेटा अपने जितने दोस्तों हैं, अपने जितने फ्रेंड हैं उन तक जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।